डाकू मान सिन्हा की दर्दनाक कहानी। अध्याय 1। चंबल की धरती पर जन्म म्यूजिक वर्ल्ड का समय था। चंबल की उबड़ खाबड़ घाटियों में हर तरफ अंधेरा छाया रहता था और इन्हीं घाटियों के बीच एक छोटे से गांव में जन्म हुआ था उस लड़के का, जिसका नाम रखा गया मान सिंह। बचपन में मान सिंह दूसरों बच्चों की तरह ही साधारण और मासूम था, परंतु किस्मत ने उसके जीवन की कहानी को अलग ढंग से लिखा था। मान सिन्हा के परिवार की हालत बेहद खराब थी। गरीबी ने उसके घर में ठिकाना बना लिया था। उसके पिता छोटे किसान थे जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरते थे। लेकिन मान सिन्हा की जिंदगी में सब कुछ तब बदल गया जब उसके पिता का देहांत हो गया। ये घटना उसके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। अब उसका परिवार और भी अधिक असुरक्षित हो गया था और जिम्मेदारी मान सिन्हा के कंधों पर आ गई थी। अध्याय 2। अपराध की ओर पहला कदम किशोरावस्था में ही मान सिन्हा ने समझ लिया कि केवल कड़ी मेहनत से जिंदगी नहीं चल सकती। गांव में उसके आसपास कई लोगों ने डकैती और लूटपाट से पैसे कमाना शुरू कर दिया था। चंबल की घाटियां उन दिनों डाकुओं के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह थी। मान सिन्हा के दिल में भी अपराध के बीज धीरे धीरे अंकुरित होने लगे। पहला अपराध उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर किया। गांव के पास एक व्यापारी की गाड़ी लूटने की योजना बनाई गई थी। व्यापारी के पास काफी सोना और नकदी थी। मानसी और उसके साथियों ने बड़ी होशियारी से यह लूट अंजाम दी और यहां से उसकी डाकू बनने की कहानी की शुरुआत हो गई। वह खुद को धीरे धीरे चंबल का सबसे खतरनाक डाकू बनाने की ओर बढ़ता चला गया। अध्याय 3। खौफ का जन्म। जैसे जैसे मान सिंह का नाम अपराध जगत में फैलने लगा, वैसे वैसे उसके खिलाफ शिकायतें भी बढ़ने लगीं। वह अब केवल एक छोटा मोटा डकैत नहीं था। उसके गिरोह में दर्जनों डाकू जुट गए थे और हर दिन कोई न कोई बड़ी डकैती अंजाम दी जाती थी। पुलिस की फाइलों में सबसे वांछित अपराधियों की सूची में शुमार हो चुका था। मानसी की सबसे बड़ी खासियत थी कि वह बेहद चतुर था। हर बार वह पुलिस को चकमा देने में सफल हो जाता। उसकी योजनाएं इतनी सटीक होती कि पुलिस को हमेशा उसकी भनक लगने से पहले ही वह अपना काम कर जाता था। धीरे धीरे उसने गांवों और कस्बों में खौफ पैदा कर दिया। कोई भी उसकी मर्जी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। अध्याय 4। जुर्म और इंसानियत का अंतर्द्वंद्व। हालांकि मान सिन्हा डकैत बन चुका था, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं इंसानियत की भी भावना जिंदा थी। वह हमेशा कोशिश करता था कि बेवजह किसी निर्दोष को नुकसान न पहुंचाए। उसने अपने गिरोह को भी सख्त हिदायत दे रखी थी कि महिलाओं और बच्चों पर कभी हाथ न उठाया जाए। एक बार का किस्सा बहुत मशहूर है, जब उसने एक अमीर जमींदार के घर डकैती डाली। जमींदार ने अपनी सारी संपत्ति बचाने के लिए अपने नौकरों को भगा दिया और खुद घर छोड़कर भाग गया। लेकिन जमींदार की बूढ़ी मां घर में अकेली रह गई थी। जब मान सिन्हा ने उसे देखा तो उसने उसके घर से कोई भी चीज नहीं उठाई और उस बूढ़ी औरत की मदद के लिए कुछ पैसे छोड़ दिए। ये घटना बताती है कि मान सिन्हा के भीतर अपराध और इंसानियत का हमेशा द्वंद्व चलता रहता था। अध्याय 12। पुलिस की चौतरफा घेराबंदी। मान सिंह का नाम अब इतना बड़ा हो चुका था कि उसकी गिरफ्तारी के लिए सरकार ने इनाम की घोषणा कर दी थी। पुलिस ने उसके गिरोह को पकड़ने के लिए चंबल के जंगलों में कई अभियान चलाए, लेकिन हर बार वह अपने ठिकाने बदलता रहा और पुलिस के हाथों से निकलता रहा। उसके खिलाफ सबसे बड़ा अभियान तब चला जब पुलिस को उसके एक करीबी साथी से उसके ठिकाने की जानकारी मिल गई। चंबल की घाटियों में पुलिस ने चौतरफा घेराबंदी कर दी। मान सिन्हा और उसका गिरोह एक पहाड़ी पर छिपे हुए थे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने हमला किया, मान सिन्हा ने भी अपनी पूरी ताकत के साथ मुकाबला किया। गोलियों की बौछार के बीच मान सिन्हा के कई साथी मारे गए, लेकिन वह खुद किसी तरह से बच निकला। परिवार और विश्वासघात। डाकू बनने के बाद भी मान सिन्हा का अपने परिवार से गहरा लगाव था। उसने अपने परिवार की देखभाल करने के लिए चोरी डकैती का पैसा भेजना कभी नहीं छोड़ा, लेकिन उसके परिवार ने भी धीरे धीरे उससे दूरी बना ली, क्योंकि उसका नाम अब बदनामी और खौफ का पर्याय बन चुका था। मान सिन्हा का विश्वासघात का सामना तब हुआ जब उसके सबसे करीबी साथी ने उसे धोखा दे दिया। यह साथी, जिसका नाम था रघु, पुलिस के साथ मिलकर मान सिन्हा को पकड़वाने की योजना बना चुका था। एक दिन रघु ने मान सिन्हा को एक खास ठिकाने पर बुलाया जहां पुलिस पहले से ही घात लगाकर बैठी थी। लेकिन मान सिंह को जैसे ही इस धोखे का पता चला, उसने रघु को वहीं मार डाला और खुद भाग निकला। यह घटना मान सिंह के लिए बहुत बड़ा झटका थी। अब उसे यकीन हो गया था कि दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता और वह पूरी तरह से अकेला हो चुका था।
इस धोखे ने उसे और अधिक क्रूर बना दिया था। अध्याय 7 अंतिम संघर्ष। मानसिंह की जिंदगी अब पुलिस और डाकुओं के बीच एक खेल बन चुकी थी। पुलिस की नजर में वह सबसे बड़ा अपराधी था और हर तरफ उसकी तलाश तेज हो चुकी थी। चंबल की घाटियां अब उसके लिए सुरक्षित नहीं रह गई थीं। वह लगातार ठिकाने बदलता, लेकिन हर जगह पुलिस उसकी घेराबंदी करने में जुटी रहती। अंततः दिन्नी फिसिची फाइव में पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि मानसिंह अपने कुछ साथियों के साथ एक पुराने किले में छिपा हुआ है। पुलिस ने इस बार पूरी तैयारी के साथ योजना बनाई। इस बार मानसिंह को पकड़ने के लिए पुलिस ने विशेष बलों की तैनाती की और किले के चारों ओर घेरा डाल दिया। मानसिंह ने पुलिस से बचने के लिए अंतिम समय तक संघर्ष किया। गोलियों की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। उसकी बंदूक अब धीरे धीरे ठंडी पड़ रही थी, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपने सभी साथियों को निर्देश दिया कि जब तक जान है मुकाबला करते रहना है। अंततः जब गोलियों की बौछार थमी तो मानसिंह का शरीर खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। पुलिस ने किले में प्रवेश किया और उसकी मृत्यु की पुष्टि की। इस तरह चंबल का सबसे कुख्यात डाकू अपने आखिरी वक्त में भी हारने को तैयार नहीं था, लेकिन कानून के आगे उसकी कहानी का अंत हो चुका था। अध्याय 8 एक खौफनाक किंवदंती। मानसिंह की मौत के बाद भी उसका नाम लोगों के दिलों में डर और रोमांच के रूप में जिंदा रहा। चंबल की घाटियों में आज भी उसके किस्से सुनाए जाते हैं। उसकी कहानी उन लोगों के लिए एक सबक बन गई जो जीवन में शॉर्टकट तलाशते हैं और अपराध के रास्ते पर चल पड़ते हैं। लेकिन मानसिंह की कहानी केवल अपराध और खौफ की नहीं है। यह कहानी उस इंसान के अंदर की जंग की भी है जो गरीबी, धोखे और समाज से प्रताड़ित होकर अपराध की दुनिया में कदम रखता है। उसकी जिंदगी एक त्रासदी बन गई थी, जहां उसका अंत पहले से ही तय था। इस प्रकार मानसिंह का नाम हमेशा के लिए चंबल की घाटियों में गूंजता रहेगा, एक डाकू के रूप में जिसने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया, लेकिन अंततः उस रास्ते पर चला जो कभी भी सही मंजिल तक नहीं पहुंचता।